नीट यूजी 2026 की परीक्षा फिर से होगी। 21 जून को एग्जाम का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद सरकार का कड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। देश भर के लाखों मेडिकल छात्र जो पिछले कई दिनों से तनाव और अस्थिरता के माहौल में जी रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर री एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब नीट यूजी की यह महापरीक्षा आगामी 21 जून 2026 को पूरे देश में एक साथ फिर से आयोजित की जाएगी। यह फैसला उन तमाम शिकायतों और सबूतों के बाद लिया गया है जिनमें पेपर लीक और परीक्षा में बड़ी धांधली की बात सामने आती थी। इस साल 3 मई को जब करीब 22 लाख से अधिक छात्रों ने बड़े अरमानों के साथ यह परीक्षा दी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि सिस्टम की खामियों की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन जैसे ही अनियमितताओं के आरोप लगे और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और पूरी परीक्षा को रद्द करने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा। इस पूरे संकट को सुलझाने के लिए दिल्ली में सत्ता के गलियारों में काफी हलचल रही। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक बेहद उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शिक्षा जगत के तमाम बड़े दिग्गजों ने शिरकत की। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिर्देशक अभिषेक सिंह खुद मौजूद रहे। इसके अलावा सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और केंद्रीय व नवोदय विद्यालय समितियों के आयुक्तों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ परीक्षा की नई तारीख तय करना ही नहीं था, बल्कि छात्रों के खोए हुए भरोसे को वापस जीतना और भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में जड़ से सुधार करना था। अधिकारियों के बीच इस बात पर लंबी चर्चा हुई है कि आखिर चूक कहां हुई और 21 जून को होने वाली परीक्षा को कैसे अवैध बनाया जाए ताकि एक भी परिंदा पड़ ना मार सके। दूसरी तरफ इस पूरे खेल के पीछे छिपे गुनहगारों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले की कमान संभाल ली और छापेमारी का सिलसिला तेज कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने अब तक नीट पेपर लीक मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जांच की आंच अब सिर्फ नकल माफियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियां अब एनटीए के भीतर बैठे उन अधिकारियों की भूमिका की भी बारीकी से पड़ताल कर रही है जिनकी मिली भगत या लापरवाही से इतना बड़ा पेपर लीक मुमकिन हो पाया। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सजा ऐसी होगी जो मिसाल बने। बिहार जैसे राज्यों में जहां छात्रों के बीच नीट को लेकर जबरदस्त क्रेज रहता है, वहां के अभिभावकों और अभ्यर्थियों के लिए यह खबर किसी बड़ी खबर से कम नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं जो अब तक कभी नहीं देखे गए। छात्रों के मन में जो डर और निराशा घर कर गई थी, उसे दूर करने के लिए अब पूरी पारदर्शिता बरतने का वादा किया गया है। अब समय बहुत कम बचा है और 22 लाख से ज्यादा छात्रों को एक बार फिर से अपनी किताबों की ओर मुड़ना होगा। हालांकि दोबारा परीक्षा देना छात्रों के लिए मानसिक रूप से थकाने वाला है, लेकिन एक निष्पक्ष मौके की उम्मीद ने उनमें फिर से जान फूंक दी। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि क्या 21 जून को होने वाला यह री एग्जाम बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक संपन्न हो पाएगा, और क्या सरकार वाकई इस बार अपनी साख बचा पाएगी। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।